तो गुरुवर हमें न विसारियो, चाहे लाख शिष्य मिल जाए। हमसे तुमको बहुत हैं, पर तुमसे हमको ना। तो गुरु चंदन हम नीबरी और गुरु सागर हम कीच, जहां गुरु के चरण हैं वहां हमारो शीश। आदरणीय श्रोता बंधु, बाबू यूट्यूब के माध्यम से ये जो रामायण का पवित्र आख्यान सीता स्वयंवर के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं कि सीता का विवाह भगवान श्री राम के साथ में किस तरीका से हुआ। तो आइए गौर करते हैं। पवित्र कथा ये रामायण की कैसेट में दर्शाते हैं। राम यादव पिलखतर वाले संग संगीत सजाते हैं। सुंदर है। पिलखतर वाले साज संगीत सजाते हैं। मेरे भैया बताने के लिए जा रहे हैं कि देवी सीता का विवाह भगवान श्री राम के साथ में किस तरीका से हुआ। एक दिन जनक महाराज ने क्या देखा आंगन में कि सीता धीरे धीरे जब बड़ी होती चली गई, विवाह लायक जब हुई हैं, विचार आया आरे बिटिया श्यानी भाई आंगन में राजा ने करी लखाई रे। जनक महाराज ने जिस समय निहारा कि मेरी बेटी शादी लायक हो चुकी है, एक विद्वान तो यहां तक सलाह दे रहा है 10 काम छोड़ करके नहा लेना चाहिए, 100 काम छोड़ करके खा लेना चाहिए, और अगर 1000 काम भी छोड़ने पड़े, घर में बेटी शादी लायक है तो 1000 काम पीछे छोड़ करके बेटी का विवाह कर देना चाहिए। जनक महाराज विचार करते हैं मन में कि मेरी बेटी शादी लायक हो चुकी है। दरबार में महामंत्री से जाकर के बोले हम अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं।
लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अरे रूपवान हो बे वरना और हो बे अति बलदाई, और मेरी बिटिया सीता से वो आई की करे सगाई रे। जवाब दिया, मैं ये चाहता हूं बर सुंदर बलवान होना चाहिए, मैं अपनी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से करना चाहते हैं। तो महामंत्री ने कहा, महाराज अरे हाथ जोड़ी मंत्री बोले, मेरी भूप सुना चितलाई रे। और धनुष की शर्त लगाई दीजिए, एक चिट्ठिया लिखो बनाई रे। ये कहा, धनुष की शर्त लगा दीजिए शादी में। महाराज रूपवान तो देख लिया जाता है और बलवान आजमाया जाता है। जब महामंत्री ने सलाह दी है कि धनुष की शर्त लगाओ, जो भी वीर जो भी बहादुर हमारी शर्त पूरी करेगा, लिखते हैं महाराज, अरे सोच समझ की लिखी दई पाती, अरे बच्चू रखी करके छाती। आज जनक महाराज जब शादी की तैयारी करते हैं, शादी के लिए तैयार हुए हैं, महामंत्री ने सलाह दी है कि धनुष की शर्त लगा दीजिए, जो भी वीर जो भी बहादुर आकर के धनुष को उठा करके तोड़ देगा, जो शिव धनुष है तुम्हारे पास, उसकी शर्त लगवाओ। जनक महाराज की समझ में वो बात आ गई, और कौन सा कर्म कर रहे हैं। पत्र लिखते हैं महाराज, जिस महावीर की महाशक्ति और धनवा तोड़ गिराएगी, उस वीर पुरुष को निर्विवादी जानकी विवाही जाएगी। लिखते हैं महाराज, जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी, उस वीर पुरुष को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। लिखते हैं, जो भी वीर जो भी बहादुर हमारी शर्त पूरी करेगा, हम अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करेंगे। जो वीर बहादुर करके और धनवा कर से तोड़ेगा, जन
एक दुलारी सीता से आकर के रिश्ता जोड़ेगा। लिखते हैं जो भी वीर जो भी बहादुर हमारी शर्त पूरी करेगा हम अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करेंगे। दोस्तों सीता के विवाह का न्योता देश देश के राजा महाराजाओं को मिल रहा है। राजा महाराजा तैयारी में जुटे हैं। मनोज बेटा जब अखाड़ा लगता है तो लड़ने वाले पहलवान कम होते हैं, देखने वाले ज्यादा होते हैं। राजा महाराजा विचार कर रहे हैं हम अगर धनुष तोड़ नहीं पाएंगे तो देख तो आएंगे, धनुष तोड़ेगा कौन। देश देश के राजा महाराजा तैयारी में जुटे हैं। सीता के विवाह का न्योता जंगल में मुनि विश्वामित्र को भी मिल गया। दोस्तों आज मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ में लेकर के बढ़े आगे। अरे बारी उमरिया थी रे रघुवर की संगई भ्रात भय थे तैयारी। पकड़ो हाथ गुरु अपने को दोनों चली गए थे रे सुकुमारी। गोरो बदन लजपति भैया और ठुमकीली थी कझुचाली। हिरना जैसे नैना दमकी और गुबराते भमीरी गाली। क्या थी शोभा अरे मस्तक की देखी कि चंद्रमा शर्माई। दोनों भ्राता संग गुरु बन के तो शोभा मनोजन बर ली जाए। आज दोनों भ्रात जिस समय अपने गुरु जी के साथ में बढ़े, धीरे 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 जब एक जंगल में घुस गए तो राम ने क्या देखा। एक सुंदर कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया के करीब पत्थर की शिला स्त्री जैसी पड़ी। तो भगवान श्री राम अपने गुरु जी से बोले गुरु जी मतलब ये क्या है। विश्वामित्र बोले ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। अहिल्या फिर ये पत्थर की कैसे बन गई। गुरु जी बोले गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप देकर के पत्थर का बना दिया। भगवान श्री राम बोले गुरुजी बात समझ में ये नहीं आई कि गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप देकर के पत्थर का क्यों बना दिया। तो विश्वामित्र बोले एक बार की बात थी, दिन का वक्त था। देवराज इंद्र ने सूर्य देवता से जाकर के सवाल कर दिया हम ये पूछना चाहते हैं संसार में सबसे ज्यादा सुंदर स्त्री किसकी है। तो सूर्य ने इनकार कर दिया इंद्र से, बोले अगर ये जानकारी तुम चाहते हो तो चंद्रमा के करीब चले जाओ, क्योंकि कोई भी स्त्री श्रृंगार करके दिन में नहीं निकलती है, रात में निकलती है। रात्रि का वक्त चंद्रमा का होता है। उन्हें पूछो। देवराज इंद्र चंद्रमा के करीब गए। चंद्रमा ने बता दिया संसार में सबसे ज्यादा सुंदर स्त्री गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। तो इंद्र ने कहा मैं अहिल्या से मिलना चाहता हूं, उसमें आप मेरी मदद कर देना। बोले मदद, कैसी मदद चाहिए। बोले तुम मुर्गा बन जाना, मुर्गा बन करके तुम कुटिया के करीब आवाज लगाना, गौतम ऋषि समझ जाएंगे सवेरा हो गया।
वो गंगा स्नान के लिए जाते हैं, स्नान के लिए निकल जाएंगे, मैं उन्हीं का रूप बना करके अहिल्या से मिल लूंगा। चंद्रमा ने जरा सी भी देरी नहीं की। हुआ ये, आरे के मुर्गा बन आए हर चंदा इंदुर के कई बेस मुर्गा बन आए चंदा इंदुर के कई बेस अरे गौतम ऋषि की सुंदर नारी, गौतम ऋषि की सुंदर नारी कामिनी कामुल जा बनिहारी, अरे के सुरपति लुभियाए चंदा इंदुर के कई बेस अरे नाई पलकी करी अबारी, दोनों बड़की गए अगारी, और ऐसा ही नहीं आगे कुटिया ढिंग आए चंदा इंदुर के कई बेस मेरे भैया चंद्रमा ने जरा सी भी देरी नहीं की। मुर्गा बन करके जब इंद्र के साथ में गए, आधी रात्रि का वक्त था, आवाज लगाई, गौतम ऋषि ने समझा सुबह हो गया, गंगा स्नान के लिए गए। देवराज इंद्र ने अहिल्या से छल किया, गौतम ऋषि ने स्नान नहीं कर पाया। गंगा से आवाज आई, गौतम तुम्हारे साथ में छल हो रहा है। गौतम ऋषि लौट करके आए, द्वार पे जो मुर्गा बैठा था खींच करके भीगी हुई धोती को जब मारा, मुर्गा आवाज करता हुआ भाग गया। देवराज इंद्र भी मौका पाते ही निकल गया। विश्वामित्र बोले, बेटा राम, गौतम ऋषि ने श्राप देकर के अपनी पत्नी को पत्थर का बना दिया। ये बात तो लिखी पौराणिक विषय वालों ने, जो रामायण लिखी है उन्होंने। आध्यात्मिक विषय वालों ने लिखा कि गौतम ऋषि ने इतने कड़वे शब्द बोल दिए थे, उन शब्दों को सुनने के बाद अहिल्या अपने मुंह से कुछ कहती नहीं थी। उस कुटिया में ऐसे निवास करती थी जैसे पत्थर की मूर्ति। भगवान श्री राम ने दोनों का मिलन करवाया। और पौराणिक विषय वालों ने जो लिखा है, उन्होंने लिखा कि जो पत्थर की बन गई थी, भगवान श्री राम ने गुरुजी के कहने के अनुसार दाएं चढ़ के अंगूठा को जैसे ही छुआया, पुनः स्त्री बन के परम धाम के लिए चली गई, उद्धार कर दिया। उसके बाद भगवान श्री राम, शेष अवतारी लक्ष्मण, दोनों भ्राता जिस समय गुरुजी के साथ में बढ़े हैं, सबसे पहले कहां गए हैं? जनकपुर में। जनकपुर की शोभा को जब देखते हुए बढ़े, जनकपुर की स्त्रियां विचार करती हैं राम के रूप को निहार करके। वैसे अगर सही बात कह दी जाए तो बात सही यह है कि सीता लायक लड़का यह है जो आगे आगे चल रहा है, सांवले रंग का। लेकिन हमारी कौन मानेगा? राजा वाली बात है, शर्त जब तक पूरी नहीं होगी तब तक विवाह नहीं होगा। शाम का वक्त जब हो गया, भगवान श्री राम को
भैया और गुरुजी के साथ में घूमते घूमते जनकपुर की शोभा को देखते देखते शाम का जब वक्त हुआ तो राम लक्ष्मण गुरुजी के साथ में कहां गए हैं? चले रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई। पहुंचे फूल बाग में जाई, चले रघुराई। पहुंचे फूल बाग में जाई, चले रघुराई पहुंचे फूल बाग में जाई। रघुराई। पहुंचे फूल बाग में जाई, चले रघुराई। पहुंचे फूल बाग में जाई। थी वो ग्वार की पूर्णमासी, ग्वार की पूर्णमासी। ता दिन चले अवधपुरवासी। दिन चले अवधपुरवासी। खुशी दिल में छाई गुरुदेवा। पहुंचे फूल बाग में जाई। दिल में छाई, पहुंचे फूल बाग में जाई। दिल में छाई, पहुंचे फूल बाग में जाई। और आगे अरे विश्वामित्र गुरु के ढिंग में विश्वामित्र गुरु के दिन में बैठे राम लखन के संग में। बैठे राम लखन के, बैठे राम लखन के संग में। बैठे राम लखन के संग में। और आगे मिल दोनों भाई पहुंचे फूल बाग में जाई। दोनों भाई पहुंचे फूल बाग में जाई। मिले दोनों भाई पहुंचे फूल बाग में जाई। आज दोनों जिस समय बड़े हैं गुरुजी के साथ बगीचा में गए हैं, लेट करके आराम किया। सवेरा जैसे हुआ अपने गुरुजी को प्रणाम किया, चरणों की बार बार वंदना की है। उसके बाद में कहा गुरुजी अगर आज्ञा हो जाए तो इस बगीचा की शोभा देखे आए। विश्वामित्र ने आदेश दिया है जाओ लौट के जल्दी चले आना। राम और लक्ष्मण बढ़े आगे। आज्ञा पाए के श्री राम चले और गए विदेह फुलवारी में। रहता था पहरे दार खड़ा फूलों की पहरेदारी में। आज्ञा पाकर श्री राम चले, श्री राम चले और गए विदेह फुलबारी में। रहता था पहरे दार खड़ा फूलों की पहरेदारी में। और आगे क्या देखा? बहुत सुंदर बगीचा है, पहरेदार फूलों की पहरेदारी कर रहा है और
है, उस ही ताल किनारे पे एक गौरा जी का मंदिर है। सही ताल किनारे पर एक गौरा जी का मंदिर है। क्या देखा भगवान श्री राम ने, अपने भैया के साथ में बहुत सुंदर बगीचा है और उस बगीचा के बीच में एक सरोवर है, सरोवर के किनारे एक मंदिर बना हुआ है। मंदिर की शोभा निहारी है, बगीचा में घूमने लगे हैं। इधर तो राम और लक्ष्मण बगीचा की शोभा को देखने में जुटे हैं और होते जनकपुर से हर ले सखियन को संग जानकी और फूल बाग में आई, बाबगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई। ले सखियन को संग जानकी फूल बाग में आई, बाबगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई। अरे चतुर सहेली एक सीता की पास राम के आई, सूरत देखी जब राम की रह गई नैन जमाई। आज राम लक्ष्मण तो बगीचा की शोभा देख रहे हैं, उधर में सीता सहेलियों को लेकर के जब बाग में पहुंची, एक लड़की ने राम के रूप को निहारा, देखत रही कुल देर हो गई। तब लौट के सीता से कही, जीजी जब बगीचा में इतने सुंदर दो राजकुमार आए हैं, अगर उन्हें देखे तो देखते ही रह जाए। समझा करके बोली, अरे राम आए गए बाग, चलो सजनी राम आए गए। इतनी तो शोभा है, पाट पटा मरी और पीता मरी, गिरी पे पड़ रही है बागा मरी, गिरी पे पड़ी रही है पीता मर। अब चमकत मुकुट
इनका सुंदर रूप विशाला, इनका सुंदर रूप विशाला, हाँ, गले पड़ी बैजंती माला, गले पड़ी बैजंती माला, अरे चलत में गेल छुपे धरनी राम आए गए, आई गए बाग चलो सजनी राम आए गए, आई गए बाग चलो सजनी राम आए गए। और आगे बोली इतने तो सुंदर हैं, अगर उन्हें देखे तो देखते ही रह जाए। सीता ने की कहते हैं कि देख पे पल्ली दोस्त है। इधर से सीता ने राम को निहारा, उधर से राम ने सीता को निहारा, तो भगवान श्री राम फांसी गए नयन की डोरी में, चित चोरी आप चित चोर भये, सीता की सूरत जब देखी राघव के नयन चकोर भये, भगवान श्री राम ने देखा, सीता ने देखा, सीता के मन में विचार आया धनुष इन पे टूटे अथवा न टूटे, लेकिन मेरा हृदय सम्राट तो ये है, लेकिन कर्म करना बहुत जरूरी है। कर्म कौन सो करे वे आई सीता भवानी के मठ में पूजा, इस मन में विचार आया और सीता सैलिन से बोली, पहले होई शिव जी की पूजा, पहले होए शिवाजी की पूजा, बाद में काम और होई दूजा, बाद में काम और होए दूजा, और तब उमा करेगी शुभ करनी राम आए गए, तब उमा करेगी शिव करनी राम आए गए, तब उमा करेगी शिव करनी राम आए गए। आज सीता ने राम को निहारा, विचार आया धनुष इन पे टूटे अथवा न टूटे, लेकिन मेरा हृदय सम्राट तो ये है। आज सीता भवानी मैया के मठ में जब गई है, नाना प्रकार से आराधना करती है, अरे गई है भवानी भवन बहोरी, गई है भवानी भवन बहोरी, बंधु चरण बोली कर जोरी, जिस समय भवानी मैया के मठ में प्रवेश किया, नाना प्रकार से आराधना करती है और बोली, क्या बोली? जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, आराधना कर रही है। जय जय गिरवर राज किशोरी, गिरिराज हेमांचल की पुत्री है तू, जय महेश मुख चंद चकोरी, महेश शिव जी की अर्धांगिनी है तू, और तेरा मुंह चंद्रमा की तरह गोल है। और बोली, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जनन दामिनी दुति गाता,
नाना प्रकार से आराधना की है। जय गज बदन षडानन माता और जगत जनन दामिनी दुति गाता। जय गजत बदन षडानन माता, गणेश और कार्तिकेय की मां तू है। जगत जनन संसार की जननी तू है। दामिनी दुति गाता, दामिनी कहते हैं बिजली से, और जो बिजली का रूप आकाश में चमकता है वो तू है। तब नहीं आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। तब नहीं आदि मध्य अवसाना, न तेरी शुरुआत है, न अंत है, न मध्य बीच है, और तेरे प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। नाना प्रकार से जब आराधना की है तो सीता के कान में एक शब्द आया, सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूरे मनोकामना त्याग। कान में शब्द आया कि तेरे मन में जो है तेरी इच्छा पूर्ण होगी। और सीता के मन में कहा थी, अमाओ ब्याह राम के संग है जाए। सीता आराधना करने के बाद में लौट गई सहेलियों के साथ, लेकिन भवानी मैया को चैन नहीं आया। अब पर्वत पे विचार कर रही है, मैंने वचन तो दे दिया तेरे मन की इच्छा पूरी होगी, अगर धनुष किसी और ने तोड़ दिया तो मेरी बात झूठ हो जाएगी। आज अपने वचन की लाज रखने के लिए कर्म कौन सा करती है भवानी पर्वत पे। आरे होनी है बलवान, दुखी है मैया को रहियो। बहुत दुखी है भवानी, अरे दुखी है मैया को हियो, और छोटो राजकुमार मात ने पास बुलाई लियो। भवानी मैया अपने छोटे बेटा गणेश को बुलाती है। जब पास में बुलाया, बोली, आरे लला मेरे जनकपुरी जाइए, है रंग भूमि में धनुष धनुष के ऊपर जम जाइए। ये कहा रंगभूमि में धनुष रखा हुआ है, उसके ऊपर जाकर के बैठ जाना। एक बात और कही, आरे रूप तेरा देखे न कोई पावे, आरे रूप तेरा देखे न कोई पावे, कोई कितनो मारे जोर धनुष नहीं तिल बरी हिल पावे। ये कहा धनुष के ऊपर जाकर के बैठ जाओ, कोई भी तुम्हारे रूप को निहार न पाए। भक्तों, जिस समय गणेश जी बड़े आगे तो एक और अजीब सी बात कही मैया ने, जा रहे हो एक बात और ध्यान रखना। बोली, अरे बात मेरी भूल मती जाइए, जब उठी की आवी राम धनुष को लाला तजी आइए।
आगे राम भी मूड मार मार के लौट जाए, तुम धनुष पर बैठे रहो। जब उठे कि आवे राम धनुष को लाला तज आइए। हाँ ये कहा धनुष के ऊपर जाकर के बैठ जाओ, राम जब आए तो धनुष छोड़ करके चले आना। अरे इतनी बात सुनी मैया की, नहीं बेटा ने करी अबारी। और रंग भूमि में धनुष पड़ो है, तापे गणपति भय सवारी। आज गणेश जी मैया की आज्ञा को सिरोधार करके धनुष के ऊपर जाकर के बैठ गए। जिस समय दरबार भरपूर लग गया जनकपुर में, देश देश के राजा महाराजा कुर्सियों पर बैठे हैं। इतने तो मोटे मोटे हैं बाजे बाजे, आधे कुर्सी पे बैठे हैं, आधे कुर्सी से बाहर लटक रहे हैं। लेकिन मनोज एक बात का ध्यान रखना, एक कवि तो यहां तक कल्पना दे रहा है, एक विद्वान सलाह दे रहा है। हरे बढ़ जाए पेट फूल जाए बादी, घटे घटे और नाई घटे। पड़ुआ खेत ब्याज को पैसा पटे पटे और नाई पटे। घटे घटे और नाई घटे, पड़ुआ खेत ब्याज को पैसा पटे पटे और नाई पटे। मेरे नौजवान साथियों, इतने मोटे मोटे हैं, उनकी बाएं तो चिम्माले परे मध्य हाथी की सूड़ी लटकी है। मेरे भैया जनक महाराज ने आदेश कर दिया, जो भी वीर जो भी बहादुर धनुष को उठा करके तोड़ देगा, हम अपनी बेटी सीता का विवाह उसके साथ करेंगे। जिस समय सीता हाथ में माला लेकिन शैलन के संग जो दरबार में आई, रंग भूमि में जैसे ही कदम रखा, राजा महाराजा विचार कर रहे हैं, हे परमात्मा कथा करवा देंगे, सब दई देवता पुजवा देंगे, कैसे करके जो धनुष आज हम पे टूट जाए। क्यों? सीता देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन जिका हुआ ना मालूम मनोजू, जिनके नाम की कथा बोल रहे वे तो भाई ब्याह के चक्कर में बैठे हैं भगवान श्री राम। दरबार में जब महाराज का आदेश हो गया तो राजा महाराजा धनुष उठाने के लिए बढ़ते हैं आगे। तुलसीदास बाबा ने तो रामचरितमानस में यहां तक लिखा कि सहस भूपद सिए कई बारा, लगे उठा बन टरहीन टारा।
सहस भूप दस एक ही 12 लगे उठावन टरई नटारा। और आगे डिगे न समुसरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। सहस भूप दस एक ही 12 लगे उठावन टरई नटारा। डिगे न समुसरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। 10,000 राजाओं ने उठाया लेकिन वो धनुष नहीं हिलता। कैसे? जिस तरीका से कामी पुरुष के वचन सुनने के बाद सती का मन नहीं डोलता। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने तो केवल चौपाई लिखी, अर्थ नहीं लिखा। अर्थ लिखा है आजकल के विद्वानों ने। पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने एक रामायण लिखी है अपने हाथ से, उसमें इसी चौपाई के 4 अर्थ लिखे हैं, वो हम तुम्हें बता रहे हैं। पहला अर्थ लिखा उन्होंने सहस भूप दस एक ही 12। 10,000 राजाओं का नंबर आया, एक ही 12 शब्द लगाया एक ही बार के लिए। एक ही बार में 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया। तो इसमें शंका है, अगर 10,000 राजाओं ने धनुष एक ही साथ उठाया तो फिर वो धनुष कितना लंबा था। और दूसरी बात ये भी है, कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि जब जितने राजा लग जाते थे वो धनुष उतना ही लंबा हो जाता था, लेकिन ऐसा कुछ प्रमाण नहीं मिला। शंका एक और है, अगर 10,000 राजा व धनुष उठा लेते तो सीता माला किन किन गिराती। पहला अर्थ लिखा। दूसरा लिखा उन्होंने सहस भूप दस एक ही 12। सहस लगा दिया सहस्रार अर्जुन के लिए और 10 लगा दिया 10 कंदर रावण के लिए। लेकिन एक रामायण में यह संकेत मिला है, यह प्रमाण मिला है कि रावण ने तो नजर भी नहीं की थी धनुष की ओर। क्यों? क्योंकि सीता रावण की बेटी थी। तीसरा अर्थ लिखा उन्होंने सहस भूप दस एक ही 12। 12 शब्द लगाया बार के लिए, बार कहते हैं दिन से। 10,000 राजाओं का नंबर आया एक ही एक बार एक दिन में। अब शंका इसमें भी है, एक दिन तो 12 घंटे का होता है और व्यवस्था में कुछ समय निकल गया होगा और 10,000 राजा ने 10-10 5-5 मिनटें बिगाड़ी होंगी तो समय कम पड़ रहा है। चौथा अर्थ लिखा उन्होंने सहस भूप दस एक ही 12। 10,000 राजाओं का नंबर आया एक ही एक बार और वो कार्यक्रम चला था 1 बरस तक। चाहे जो अच्छो लगे सो स्वीकार करे। जब धनुष किसी से नहीं टूटा तो जनक महाराज कहने लगे हमें क्या पता था। अरे जाओ बोले, अरे कि क्वारी सुता रही व्यर्था पैज धनुष की ठानी। क्वारी सुता रही व्यर्था पैज धनुष की ठानी। क्वारी सुता रही व्यर्था पैज धनुष की ठानी। क्वारी लली रही बिरथा पैज धनुष की ठानी। क्वारी लली रही बिरथा पैज धनुष की ठानी। अरे काऊ छत्री से धनुष न टूटो, छत्री में धनुष न टूटो। सब विधि भागी लली का फूटो। सब विधि भागी लली को फूटो। भैये निरबीज मही बिरथा पैज धनुष की ठानी। बीज मई बिरथा पैज धनुष की ठानी। जनक महाराज बोले चले जाओ। अरे हमें
कि संसार में कोई छत्री नहीं रहा। तजसी आस जाओ घर सब रे, पूरन काज भय नहीं हमरे। हमारी हंसी भाई बिरथा पैज धनुष की ठानी। जनक महाराज ने कहा, मुझे क्या मालूम था कि यह संसार वीरों से खाली हो गया। मेरे भगवत श्रोताओं, आज जनक के शब्द सुनने के बाद लक्ष्मण उठ करके खड़े हो गए और बोले, क्या कहा तुमने? अरे क्या बोले हो जनक राज, और दुनिया में कोई वीर नहीं। बोलो बोलो फिर से बोलो, और दुनिया की तासीर नहीं। क्या कहा तुमने? क्या कह गए? लक्ष्मण ने कहा है जनक राज, और दुनिया की तासीर नहीं। बोलो बोलो फिर से बोलो, दुनिया में कोई वीर नहीं। बोलो, क्या संसार में कोई वीर नहीं है? एक धनुष के चक्कर में कह गए आप, संसार वीरों से खाली हो गया। जाए एक धनुष की कहा कही, भूमंडलियात धरी पल में। कोई क्षत्रिय हतुनाए, जो समरी ओट जाए लड़े दल में। और लक्ष्मण बोले, अरे सबरे फन काली के फारी, कुलहाल मचाए दी धरातल में। खेच की लात मई पे मारूं तो पृथ्वी जाएगी रसातल में। ये कहा, इस संसार में वीर नहीं है, ये बात फिर से मत कह जाना। एक धनुष के चक्कर में कह गए कि कोई वीर नहीं है। इस संसार की बात करते हो, तुम्हारे दरबार में कोई ऐसा वीर नहीं है जो लक्ष्मण का सामना कर जाए। राजा महाराजा जो गर्दन नीचे झुकाए बैठे थे, धनुष जब किसी से नहीं टूटा, विचार कर रहे हैं, देखो भैया आज धनुष ना हिलो, 1.5 फुट को बाल के सुम्यान में से निकल पड़ो,
एक ने कही जो बालक थोड़ा ही बोलतो है जी डाड़ी बाव जो बाबा संग न लाओ जो कब बात हो। विश्वामित्र ने लक्ष्मण से कहा तुम बैठो अभी तुम्हारा नंबर कहां है। राम से कही तुम खड़े हैं जाओ तुम चलो जनक महाराज के दुख का निवारण करने के लिए। सही लक्ष्मण बैठ गए, राम उठ के खड़े भये, गुरु जी के लिए प्रणाम किया और मन ही मन प्रणाम किया। प्रणाम गुरु जी के लिए कर लिया और मन ही मन प्रणाम अपने कुल गुरु वशिष्ठ के लिए किया जो अयोध्या में बैठे थे। भगवान श्री राम धीरे धीरे धनुष की ओर बढ़ते हैं। राजा महाराजा विचार कर रहे हैं अब चिड़िया चली है पहाड़ उठाए बेकेले। लेकिन स्त्रियों ने जब राम के रूप को निहारा तो सोचने लगी वैसे सीता लायक लड़का तो ये है, लेकिन जैसे धनुष नहीं टूटेगा। स्त्रियां राम को निहारती हैं, सीता को निहारती हैं, धनुष की ओर निहारती हैं, तो विचार आया ललिया के शरम से नीची नैना ललिया के ललिया के शरम से नीची नैना ललिया के शर्म से नीची नैना ललिया के शर्म से नीची नैना लली के शर्म से नीची नैना बड़े बड़े वीर सभा में बैठ गाँव के चाप खिंचना लली के शर्म से नीची नैना ललिया के शर्म से नीची नैना ललिया के शर्म से स्त्रियां विचार कर रही, बड़े बड़े वीर सभा में बैठे, काहू पे चाप तनैना, चाप कहते हैं धनुष से। और विचार आया मन में अरे कैसी ब्याह होई सीता को, होई सीता को भूप को कम टरैना लली के शर्म से नीची नैना लली के शर्म से नीची नैना लली के विचार आया कैसी ब्याह होई सीता को भूप को हुक्म टरैना लली के शर्म से नीचे नैना। एक स्त्री ने कही अगर जिस सीता हमारी लली न होती तो जब धनुष से उठाए के चूल्हे में अटकवा देती, लेकिन ब्याह लली को इनते ही कर देती। लेकिन करेगा राजा वाली बात चुपचाप बैठी देख रही है, सोच रही है वैसे सीता लाग लड़का तो जय है लेकिन धनुष न टूटेगा। धीरे 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 राम धनुष के करीब पहुंचे, हाथ जोड़ करके गणेश जी को प्रणाम किया और ये कहा अगर तुम्हारी इच्छा हो तो धनुष उठा लो जाए। गणेश जी बोले आए गए तुम आए गए तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इतने बड़े बड़े हाथी जैसे जवानन ने जब धनुष में झोटा दाए कि सब देह में दर्द हो तो अब हम जे चले। और राजा महाराजा का विचार कर रहे जैसे हमने अपय अपय दई देवता मनाए तैसे ही जू मना तो, लेकिन अल्लाह याद राखिए हमारा कोई देव काम में नहीं आओ, काम आएगो तेरो ना। लेकिन राम ने गणेश जी का ध्यान किया, गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री राम ने जब दोनों हाथ धनुष पर रखे खींच के झटका दिया, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े काऊ नहीं लखा देखे सब ठाड़े। ये होती है प्रभु की प्रभुताई, काऊ नहीं लखा देखे सब ठाड़े।
किसी ने देख नहीं पाया और देख भी सब रहे थे। सबके नेत्र बंद हो गए। आंखें जब खुली तो क्या देखा, धनुष 2 टुकड़ों में पड़ा है। धनुष टूट गया, धनुष टूट गया। राजा महाराजा कह रहे हैं धनुष इस बच्चे ने नहीं, जो महात्मा लाया है, डाडी भाई बाबा ने जादू मंत्र से तोड़ा है, लेकिन धनुष टूट गया। जनक महाराज को बहुत खुशी हुई। ये कहा सीता से, बेटा माला राम के गले में डाल दे। अब सीता हाथ में बरमाला लेके चली। का लेके चली? बरमाला। और आजकल जो ब्याह हो रहे उनमें पत्ते जयमाला। जब धीरे 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 बरमाला लेके बढ़ी, राम के सामने पहुंची, हाथ ऊपर करे न पहुंची, ऊपर को एड़ी घुसाई, हाथ ऊपर करे तो न पहुंची। अब स्त्रियां विचार कर रही, तब वो धनुष ना टूटो। अब धनुष टूट गो तो जो माला ना पत्ते। तो स्त्रियां राम से बोली, क्या? अरे नीचे कौन बाई ले नारी ललाजे लली बेली की छोटी। नीचे कुनवाले ओ बेली ललाजे लली बेली की छोटी। नीचे कौन बाई ले नारी ललाजे लली बेली की छोटी। स्त्रियां बोली, लला अरे जो गर्दनी नीचे न भी जाएगी, जो गर्दनी नीचे न भी जाएगी, दिया माला देगी डारी ललाजे लली बेली की छोटी बेटिया। माला देगी डारी लली अबई बेली की सुंदर नीचे को नवाई ले नारी ललाजे लली बेली की छोटी बेली। स्त्रियां बोली, नीचे नार कर ले तुझे माला बच जाए। लेकिन राम का विचार कर रहे, अरे पहले दिना सामने आई, पहले दिना सामने आई, जे पहले दिना सामने आई। अगर इनके सामने आज झुक गए तो सब जीवन झुको रहना पड़ेगा। इसलिए घट जाएगी यदि हमारी ललाजे लली बेली की छोटी। घट जाएगी यदि हमारी ललाजे लली बेली की छोटी। अरे नीचे कौन बाई ले नारी ललाजे लली बेली की छोटी। आज स्त्रियों ने बहुत देरी कही कि जी गर्दन नीचे कर ले तो माला फंस जाए, लेकिन राम कुछ कहता ही ना, सीधे खड़े रहे। क्यों? पहले दिन सामने आई, अगर झुक गए तो सब जीवन झुके रहना पड़ेगा। अब कैसे करके जब माला ना पड़ी तो सीता ने इशारा किया लक्ष्मण की ओर। लक्ष्मण इशारे को समझ गए। तीसरे काऊ ना मालूम, बात इशारे में चल रही है। और सीता ने इशारा कौन सा किया? अरे सोच समझ के सीता ने और लक्ष्मण माए भोए चलाई है। अरे त्यारे फन पे भूमि धरी जा पृथ्वी दे उठाई है। इशारा किया, तुम शेष अवतार हो,
तुम्हारे फन पे पृथ्वी टिकी है, जब पृथ्वी ऊपर उठाओ तो ये माला बच जाए। लक्ष्मण भाभी को इशारों समझ गए, इशारे में बोले भाभी माला ऐसे नहीं पड़ेगी। क्यों? बोले इशारे में। मैंने मान लिया। अरे मेरे फन पे भूमि धरी, जब पृथ्वी ने उठाई है, उतनी भाभी उठ जाऊंगी और उतने उठे रघुराई है। ये कहा हम शेष अवतारेंगे, जब पृथ्वी ऊपर उठाए दें तो भाई पृथ्वी पर तुम खड़ी हो, भाई पृथ्वी पे भैया खड़े हैं, माला ऐसे ना ही पड़ेगी। अब हम पढ़वाएंगे माला। लक्ष्मण बढ़े आगे, लेकिन तीसरे का माले बनाए, सारा हो गया भाभी देवर में। लक्ष्मण बढ़े, मैं डलवाऊंगा माला। बढ़े आगे और सोच समझ के लक्ष्मण ने नहीं पल की देर लगाई है। यहाँ पे भैया राम खड़े पाइन में गिरे बहराई है। ताखन रघुबर बोली उठे तो मैं कहा भाई, ऐसा हुआ। लक्ष्मण बड़े आगे भैया के पांव पकड़ के बैठ गए। राम ने बोला कौन सी परेशानी है? बरमाला कार्यक्रम चल रहा है, तुम्हें परेशानी का है? पैर पकड़ के क्यों बैठे हो? पैर छोड़ो, खड़े हो जाओ। लेकिन लक्ष्मण ने पैर नहीं छोड़े। जब पैर नहीं छोड़े, अरे राम झुक गए नीचे को, भैया को रहे उठाई है। सोच समझ के लक्ष्मण ने भाभी माए भौं चलाई है। क्यों? और भैया झुक गए नीचे को, क्या सोच रही भौजाई है? जो राम नीचे को झुके, अपने भैया की जेठ भर रही। लक्ष्मण ने इशारा दे दिया, भाभी इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। और जैसे ही इशारा मिला, सीता बड़ी आगे। अरे ये लक्ष्मण ने पुनि दो जाला, सोई सीता गले में डाल गई माला। जैसे ही लक्ष्मण ने इशारा दिया, सीता ने माला को डाला है। उधर भगवान श्री राम ने माला पहनाई है। भगवान श्री राम का विवाह सीता के साथ में हुआ है। सीता विवाह की जो कथा थी तुम्हारे समक्ष पेश की मैंने। जय बोलो विपिन बिहारी की रे, जय बोलो। लूट लूट
शास्त्री नाती लागे तो सुंदर शोभा